बस मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कामयाब हो गई। गोंद मंगा ली थी। रो रहा है, मैं नीचे गई हूँ तो खिड़की में देख के रो रहा है। चलो, कितने आराम से चेयर लगा के बैठे हैं दोनों जन। देखिए कैब का वेट हो रहा है। चल बाय। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ मैं तैयारी करने लगी हूँ विंटर स्पेशल कुछ बनाने का। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तैयारी कर रही हूँ लड्डू बनाने की। टारगेट मेरा ये है कि दीदी निकलेंगी आज अपने घर के लिए, तो सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर रहती है ना, फिर कौन देने जाएगा। और 33 to 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी कर लूँ, बन जाए। और आज ये थोड़ा काम भारी है, तो फिर दोपहर में दाल चावल वगैरह एकदम जो लंच है वो इजी, तभी काम हो पाता है। ऐसा नहीं कि लड्डू भी बना रहे हैं, हलवा भी बना रहे हैं, खाना भी एकदम बढ़ चढ़ के बन रहा है, तो फिर एक समय पे आके इरिटेशन होने लगती है। इसलिए कोई एक काम भारी हो रहा है तो एक को हल्का कर देना चाहिए, तो वही तैयारी कर रही हूँ। तो लड्डू मुझे बनाने थे और सबसे पहले मुझे भगवान जी के लिए अलग से निकाल के रखना था, इसलिए सबसे पहले मैंने चप्पलें उतारी है और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लड्डुओं का कार्यक्रम शुरू किया है। आलू पालक मेथी के लिए ये सब काट के रखा हुआ है, ये बाद में बनाऊंगी। गोंद मंगा ली थी, आई थिंक ये शायद 900 या 1000 रुपये किलो गोंद है। ये मुझे ठीक से इसका प्राइस नहीं पता है क्योंकि आंचल गई थी, उसी ने ला के दिया दुकान से। बादाम मंगा लिए हैं, ये ऑनलाइन मैंने मंगाया है। काजू, चीनी और आटा तो घर में ही है, इलायची पाउडर बना के ही रखा हुआ है। बस अपना काम पूरा पक्का है, कुछ रुकने वाला नहीं है। घी देखिए मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आपको जैसे भी डालना हो कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं, बट गोंद के लड्डू हो गए, हलवा हो गया, इनमें घी ज़्यादा थोड़ा सही लगता है खाने में। फ़िलहाल अभी एक एक करके सारी चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी। सबसे पहले गोंद फ्राई कर रही हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करूँगी, पूरा घी नहीं डालूँगी। घी सही गर्म है। गोंद को फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा फुल मत रखिए, मीडियम टू लो या लो टू मीडियम रखिए। बड़े बाज़ार में गोंद की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर तक इसको फ्राई होते रहने देना है, क्योंकि फिर ये नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। हो गई है ये। तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने 4 से 5 बार में ये गोंद फ्राई की है। ये 200 ग्राम गोंद है और लड्डू भी मैंने ज़्यादा ही बनाए हैं। हालांकि गेहूं का आटा मैंने 1 किलो के करीब लिया है, बट सारी चीज़ों को अगर मिला के देखें तो आराम से ये 2.5 किलो के करीब हो गया था। तो इसलिए गोंद मैंने 200 ग्राम डाली है। थोड़ा क्रंच रहता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कटोरी से हाफ तो नहीं, उससे थोड़ी सी कम जो गोंद है उसको मैंने थोड़ा मैश कर लिया और बाकी पूरी मैंने खड़ी गोंद डाली है। इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है लड्डू में अगर थोड़ी खड़ी गोंद रहती है तो एक एक करके मैंने सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड है, काजू है, ये सारा सब कुछ फ्राई करके मैंने रखा है और सबको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा दरदरा चर्न कर लिया है।
काजू में भी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस इसको भी मैंने निकाल लिया और बस वो ज़रा सा जो घी बचा था उसमें मैंने डाल दिए मखाने। तो ये जो लड्डू रहते हैं जो हम बनाते हैं, जिसमें मखाने हैं, सौंठ है, काली मिर्ची है, पीपली भी डालते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने दरदरा चर्न कर लिया था। तो मैं बात कर रही थी कि इन सारी चीज़ों को डालने से हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। और जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है ये। तो काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा है। बस ये है कि मैंने इसमें चीनी डाली है। आप मिश्री भी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, बट मैंने चीनी का ही बनाया है। अब बनाया तो है 4-5 दिन या 6 दिन में कोई एक लड्डू मैं खाऊंगी या फिर हाफ खाऊंगी, बट बाकी लोग तो खाते हैं। तो सब में बना के मैंने बांट भी दिए हैं। और अभी मैंने 3 से 4 चम्मच बड़ा जमा हुआ घी डाला है और उसमें डाला है ये 1 किलो मैंने गेहूं का आटा। ये ज़रा सा मोटा पिसा हुआ है क्योंकि मैं अपने घर में चक्की का गेहूं का आटा ही लाती हूँ। पैकेट वाला आटा जो है वो हम नहीं खाते हैं, बट आप जो गेहूं का आटा खाते हैं वो डाल सकते हैं। अब जो टाइम लगेगा बस इसी में लगेगा। अच्छे से कलर चेंज होने तक भुनना है दीदी। अभी इसके बाद लड्डू डालूंगी, चीनी पीसूंगी, अभी खांड भी डाल सकते हैं। नाश्ता कर ले और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, ये भी तो ठंड में जम गया। हाँ। लेकिन जो A2 घी मंगाया था वो पूरा पिघला हुआ था तेल की तरह। अरे तूने इतने पैसा से मंगाया हो 1480 रुपए का चूना लग गया मेरे को। कबू मत लियो वो घी। बातें बहुत और अच्छा, नाम भी क्या ब्रांड का, अहिंसा। ये रचना बातें बहुत अच्छा गोवर्धन घी मंगाया जाता है, बहुत अच्छा। तो वही मैं दीदी से बोल रही कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, चूना तो लग ही गया। चलिए इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर भुना है आटे को और कलर बहुत अच्छा आ गया है। पूरे घर में खुशबू ही खुशबू थी। दीदी नीचे से लिफ्ट से आई हैं तो दीदी बता रही थी कि नीचे फ्लोर तक पूरी घी की खुशबू आ रही है। तो एक बार मेरी तरह से आप ट्राई करके देखिएगा। इसको मैंने ठंडा होने के लिए आटे को रख दिया। अब सारा काम लड्डुओं का हो गया। उसके बाद में ये चाय मैंने अपने और दीदी के लिए बनाई, ज़रा सी चाय, क्योंकि मम्मी के पास से दीदी चाय पी कर आई थी। तो मैंने बोला कि मेरे साथ में भी पी लो, बैठ के कंपनी दे दो। और ठंड का मज़ा हमारा एस्ट्रो ही ले रहा है। ये बहुत सोता है, अभी विंटर्स में ये खाना खाता है और सो जाता है। रात में जो 1 घंटा आंचल कराती है इसको वॉक, बस वही। बाकी ये बहुत ज़्यादा आराम फरमा रहा है अभी ठंड में। और आटा अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मिक्स करनी है। फिर चाहे आप मिश्री का चूरा मिलाएं या फिर खांड मिलाएं, आटा पूरा अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाए तभी आप मिलाइए, वरना चीनी जो है वो पानी छोड़ देगी। तो ये गोंद और जितने भी मेवा हैं ये सारा सब कुछ मैंने इसी टाइम पे ऐड किया है। अच्छा, एक शूट यहाँ मिस हो गया है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सौंठ का डाला था, वो शूट मिस हो गया है। तो आप भी ज़रूर डालिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट ये 2.5 किलो के करीब लड्डू बने थे, तो 2 चम्मच सौंठ, इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होगा और जो उसके गुण हैं वो भी आ जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा इलायची का पाउडर। मिक्स करने के बाद में ये 1 किलो चीनी है जो 2.5 किलो लड्डू के मिक्सचर में बिल्कुल परफेक्ट थी, ना ज़्यादा ना कम। इसके बाद मुझे और मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस इसको मिक्स करने के बाद में फिर घी को थोड़ा सा पिघला के ऊपर से आप डालिए, तभी लड्डू जो हैं वो अच्छे से बंध पाएंगे। तो ये इतना घी मैंने डाला है और इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून घी और डाला है। लड्डू जिसने मेरे फैमिली में खाए हैं, जितने भी मेरे बहू बेटे हैं, सबको मैंने भेजा है। मेरे भैया ने खाया, उनको इतना पसंद आया, उनको भी मैंने दिया पैक करके, मम्मी पापा को दिया। दीदी की वजह से मैंने जल्दी बनाया तो चलो दीदी ले गई लड्डू। और ये देखिए कितनी इजीली ये लड्डू बन पा रहे हैं, बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। तो ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। उसके बाद तो मैंने आराम से सोफ़े पर बैठकर और लड्डू बनाया है। दीदी का रिएक्शन ये था लड्डू खाने के बाद। जजमेंट 1 नंबर। पसंद आया? मेरे एस्ट्रो को घी की खुशबू आ जाए, बटर की आ जाए, या कि कोई मीठा
मीठे की खुशबू, तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसको मीठा इतना ज़्यादा पसंद है, तो इसको भी लड्डू खाना था, बट इतना चीनी वीनी नहीं दे सकते। चलिए फ़िलहाल सारे लड्डू मैंने बना के कर लिए तैयार। थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने लड्डू बनाए कि कोई भी अगर एक खाए तो भाई मन भर के खाए लड्डुओं को। चेयर लगा के कितने आराम से चेयर लगा के बैठे हैं दोनों जन। देखिए कैब का वेट हो रहा है। चल बाय, कब आ गई? अपना खाना खा के टोटो हम टोटो करके बोल रहे हैं आपको। मेरे को बोली तो हाँ। दीदी निकल गई, बस मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कामयाब हो गई। दीदी को लड्डू बना के दे दिया मैंने, मन भर के खाएगी। इतने बेहतरीन लड्डू बने हैं। सबसे पहले लड्डू बना के भगवान जी को चढ़ाया मैंने प्रसाद, उसके बाद में सबको दिया है। मैंने भी टेस्ट किया है, एक लड्डू तो ज़रूर खाऊंगी, भले ही आधा आज आधा कल, तो ज़रूर खाऊंगी। बहुत 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 बेहतरीन लड्डू बने हैं, मेरे चिंकी को बहुत पसंद है। बट उसको गोंद के लड्डू से ज़्यादा बेसन के लड्डू पसंद है। रो रहा है, मैं नीचे गई हूँ तो खिड़की में देख के रो रहा है। चलो चलो चलो, पूंछ हिलने लग गई। चलो बेटा चलो। और यहाँ मैं निकल गई थी ज़रा काम से और अपनी बहू को लड्डू देते हुए निकली थी। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बोलो जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, बाय, बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चल कहाँ चली? चलो। खाना हो गया प्रिया? नहीं, अब खाएगी। खाना बना भी चल खा के बताना मेरे को कैसा बना।